पर फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। तो प्रश्नावली 2.2 का ये पार्ट 2 है और प्रश्न जो है 7 से 10 तक इस वीडियो में हम पूर्ण करेंगे। तो प्रश्न क्या है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यानी जो समीकरण है 7 में प्रश्न है क्या 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 बंद है ब्रैकेट बराबर 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1, इसको सरल करना है यानी बनाना है। तो 3 को इसको चलिए हल करके देखते हैं कैसे होता है। 3 को t से गुना करते हैं तो 3t, 3 को 3 से गुना करते हैं तो -9 बराबर 5 को 2 से गुना करेंगे 2t से तो 5 दूना 10t, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। आगे चलते हैं तो ये 10t को इधर लाएंगे 3t माइनस 10t बराबर 5, यहाँ प्लस में ये माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 9। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो -7t बराबर 9 5 14। तो t बराबर क्या हो जाएगा 14/7। काटेंगे तो कितना मरते में कटेगा 2 मरते में, तो t बराबर कितना हो जाएगा -2। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये भी हल ही करना है। तो 15 जो है y-4 है, -2 गुने y-9 प्लस 5 गुने y+6 बराबर 0। तो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब कैसे करते हैं 15 गुने y, तो 15y हो गया माइनस 15 चौका 60 माइनस का चिन्ह 2y, 2 गुने y तो 2y हुआ माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18 प्लस 5 गुने y तो 5y हो जाएगा और ये दोनों गुना करेगा 5 गुने 6 तो 5 6 30 बराबर 0। अब क्या करते हैं 15y में से पहले तो 15y प्लस 5y कितना हो जाता है 30y, इसमें से 2y को घटाना है तो 2y यहाँ पे लिख देते हैं। फिर क्या है आप देखिएगा तो -60y -60 है और यहाँ पे 18 प्लस 30 है, 18 30 कितना होगा +48 बराबर 0। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ जैसे 15y था और 5y था, 15 5 20y 30 लिखा गया था। 20y माइनस 2y माइनस 60 प्लस 48 बराबर 0। तो 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18y, 60 में से 48 को अगर घटाए -60 में से प्लस 48 को घटाए तो कितना होगा -12 बराबर 0। 18y बराबर कितना होगा 12, तो y बराबर कितना होगा 12/18। काटेंगे तो 6 त्रिक और 6 दूना 12 6 त्रिक 18, तो y बराबर कितना होगा आंसर 2/3। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, प्रश्न है 3 ब्रैकेट में 5z माइनस 7 ब्रैकेट बंद माइनस 2 ब्रैकेट में है 9z माइनस 11 बराबर 4 गुने 8z माइनस 13 माइनस 17 ये है। तो हम हल कैसे करेंगे इसको, तो 3 गुने 5z यानी 5 15z माइनस 3 7 21 माइनस 2 गुने 9z तो 9 दूना 18z माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22 बराबर 4 गुने 8 यानी 4 8 32z माइनस 13 चौका 52, 4 गुने 13 तो 52 माइनस 17। अब एक साइड है उसको देख लेते हैं। तो 15z माइनस 21 माइनस 18z प्लस 22, 15 में से 18 घटाएंगे या z जो है 15z माइनस 18z, इधर वाला z अगर इस साइड लाते हैं तो
माइनस 32z बराबर, यहाँ पे क्या है 32z और -52 -17, और यहाँ से इस साइड ले आते हैं तो +21 और -22। अब क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50z, और 50z में से 15z घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35z बराबर, इसको अब देखा जाए तो -52 और -17 और -22 ये तीन संख्या है। तो यहाँ पे साइड में क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाने का काम करते हैं। -52 -17 और -22, 7 2 9 2 11 के 1, 6 2 8 1 9, -91 +21, इसमें से इसको घटाएंगे तो 35z बराबर एक बोल सकते हैं, एक में से 1 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 70। तो z बराबर क्या होगा -70/35, काटेंगे तो कितना मरते में 2 मरते में, तो z बराबर क्या होगा -2 आंसर हो जाएगा। या इस प्रश्न को एक तरह से और बना सकते हैं जो कि एकदम इजी होगा। क्या है यहाँ पे, जैसे कि ऊपर ये जो संख्या था 15z -18z, 15 में से 18z घटाएंगे तो कितना होगा -3z। अब एक -21 और 22 है तो यहाँ पे कितना संख्या बचता है 1 बराबर 32z है, माइनस यहाँ पे कितना होगा 7 2 9 5 1 6 69। अब जेड को इधर लाएंगे तो -3z और -32z बराबर -69, और ये +1 इधर लाएंगे तो हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं 35z बराबर, इसको अगर जोड़ेंगे, ये प्लस था इधर लाएंगे तो माइनस होगा तो 70। तो z बराबर अगर देखा जाए तो -70/35, 2 मरते में कटता है यानी z बराबर 2। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और ये थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस में बन जाता है। फिर अब बात करते हैं इस प्रश्नावली 2.2 का लास्ट प्रश्न है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे 0.25 को 4f - 3 में अगर गुना करेंगे तो 0.25 को 4f से गुना करते हैं 1.00f आता है। फिर अगर इससे गुना करते हैं तो -0.25 75 आता है। आगे बात करते हैं 0.05 को 10f से गुना करते हैं तो 0.50f आता है। फिर माइनस है 0.05 को 9 से गुना करते हैं तो 0.45 आता है। आगे बात करें तो 1.00f और इसको इस साइड लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो -0.50f बराबर यहाँ पे -0.45 प्लस 0.75, इसमें से इसको घटाते हैं तो 0.50f बराबर इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 0.30 तो f बराबर जो है f बराबर जो है 0.30 बटा में जो है 0.50, दशमलव से दशमलव काट देते हैं और काटेंगे तो अगर 30 है तो अगर 0 का वैल्यू नहीं भी देते हैं तो 3/5 आता है। अगर हम इसका डिवाइड करके देखें तो 5 को यानी 3 को 5 से डिवाइड करते हैं, नहीं कटा तो 0 को बैठाते हैं दशमलव 30, 6 मरते में 30 कट जाता है। यानी ये जो है इसको अगर भाग देने पे
हमारे पास 0.6 यानी f बराबर कितना आता है 0.6 इसका आंसर आता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद।